दोस्तों अगर आप भी सूर्य और पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम के 98 पर खच्चे उड़ाने के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी दमदार बल्लेबाजी से आज न्यूजीलैंड की टीम को कैसे कुचल के रख दिया और खास तौर पर ईशान किशन, त्रिपाठी और पांड्या ने भी मिलकर ऐसी धांसू बल्लेबाजी करी कि जीत तो हमें पहले 5 ओवर में ही मिल गई थी। कैसे दोस्तों आज इन सभी खिलाड़ियों ने भारत को आसानी से जिता दिया और न्यूजीलैंड को उनकी असली जगह दिखाई। आपको उनकी बैटिंग का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जीतना किसे कहते हैं आज भारतीय क्रिकेट टीम ने दिखाया है और पहले मैच की हार का बदला ऐसे लिया है कि न्यूजीलैंड की टीम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। वो न्यूजीलैंड की टीम जो धोनी के शहर में दहाड़ते हुए हमारे खिलाड़ियों को बल्लेबाजी और गेंदबाजी में बुरी तरीके से पछाड़ चुकी थी, आज उसका वो हश्र हुआ पांड्या की कप्तानी के आगे कि खिलाड़ी उनके पानी मांगते नजर आए थे। दोस्तों मैच शुरू होता है न्यूजीलैंड कप्तान सेंटनर के टॉस जीतने के साथ, जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनते हैं। बल्लेबाजी चुनकर उनके खिलाड़ी मैदान पर तो आ जाते हैं, लेकिन चहल की फिरकी से फिन एलन क्या बोल्ड हुई, पूरी न्यूजीलैंड की टीम ही ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। फिर तो देखते ही देखते इस बहती गंगा में दोस्तों वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव व दीपक हुड्डा तक 2-2 विकेट ले जाते हैं। 10वां ओवर कंप्लीट नहीं होता और 63 पर 5 विकेट गिर जाते हैं। अब भला किसी टीम के 63 पर 5 विकेट गिर जाएं, वो भी T20 में, तो बड़ा स्कोर तो नहीं बनना था। जिसके बाद दोस्तों गेंदबाजी का भार इतना ज्यादा हो गया न्यूजीलैंड के कंधों पर कि जीतना तो सपना, एक बड़ा स्कोर बनाना भी उनके लिए पहाड़ तोड़ने से कम नहीं था। जाते जाते दोस्तों अर्शदीप भी 2 बड़े विकेट अपने नाम कर गए और पूरी न्यूजीलैंड की टीम ही दोस्तों 99 रन पर रेंगते हुए अपने 8 विकेट गवाकर पहुंच तो गई थी, लेकिन इस मुकाबले में भारत की जीत पर भी मोहर लगा गई थी। अब दोस्तों 100 रन का लक्ष्य भारत को मिले तो उस मुकाबले में हम ना जीत पाए, ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि दोस्तों भारत की शुरुआत स्वाद अनुसार तो नहीं रही। शुभमन गिल जो दोहरे शतकीय खिलाड़ी हैं, उनसे अपेक्षाएं बढ़ चुकी हैं, लेकिन वो 9 गेंदों में 2 चौके जड़कर एक छोटी पारी खेलकर 11 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन भारतीय बल्लेबाजी को संभालते हुए फिर राहुल त्रिपाठी और ईशान किशन ने बड़ी अच्छी जिम्मेदारी निभाई। दोस्तों चौथे ओवर से लेकर 9वें ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा था और तब तक भारत का स्कोर भी 40 तक पहुंच गया था। मतलब कि आधा सफर तो तय कर दिया था हमारे ईशान किशन और राहुल त्रिपाठी ने। हालांकि 2 चौके जड़ने वाले ईशान किशन दोस्तों फिर 19 रन पर आखिरकार रनआउट हो ही जाते हैं और फिर टीम को जिताने के लिए मैदान में कदम रखते हैं भारत के कर्णवीर सूर्य कुमार यादव। एक ऐसा खिलाड़ी दोस्तों जो अगर बल्ला पकड़ ले तो दूसरी टीम की हार निश्चित होती है और आज बिल्कुल वैसा ही करके दिखाया। त्रिपाठी तो दोस्तों 14 गेंद में 13 रन बना चुके थे, लेकिन सूर्या मैच जिताने के लिए भारत को आए थे। 61 गेंदों में 51 रन चाहिए थे, जिसके बाद ऐसी धुआंधार पारी देखने को मिली कि न्यूजीलैंड की टीम को पता ही नहीं चला कि मैच कब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। हालांकि दोस्तों एक वक्त पर जब राहुल त्रिपाठी 13 रन और वाशिंगटन सुंदर 10 रन पर आउट हुए तो मुकाबला थोड़ा बहुत रोमांचक जरूर हुआ था, लेकिन 31 गेंद में 28 रन चाहिए थे। बस फिर क्या होना था, हार्दिक पांड्या और सूर्य ने मिलकर अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के दम पर भारत को ऐसे जिताया कि मानो गली क्रिकेट चल रहा हो। दोस्तों सूर्य ने तो बड़ी तेजी से 15 रन बना ही दिए थे और आखिर पांड्या ने वो बचे हुए 27 रन बनाने में भरपूर मदद भी करी, जिसके दम पर हम लगभग 5 से 6 विकेट के अंतर से इस मैच को जीते हैं। हालांकि दोस्तों जीत शानदार तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम को हराकर सीरीज में कमबैक जरूर हो गया इससे। परंतु दोस्तों आप सभी सूर्या, पांड्या और ईशान किशन की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दूसरे T20 मुकाबले में लखनऊ के मैदान में आज हमारे गेंदबाजों ने धज्जियां उड़ा कर रख दी न्यूजीलैंड की टीम के घमंड की। कैसे पिछले मैच का बदला लेते हुए चहल ने शुरुआत करी तो आगे चलकर वाशिंगटन सुंदर और हुड्डा ने भी अपनी गेंदबाजी का कमाल दिखाया। पांड्या की कप्तानी भी खूब रंग लाई। कैसे अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में आज गेंदबाजों ने 90% मैच पहले ही 10 ओवर में जिता दिया। आपको गेंदबाजी का फुल वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह में कौन एक बेहतर खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों साल 2023 की शुरुआत यूं तो न जाने कितनी सारी सीरीज जीत से हुई है, लेकिन न्यूजीलैंड को T20 में हराना अब बेहद ही जरूरी सा हो गया है। वो इसलिए क्योंकि ना तो टीम में रोहित है और ना ही कोहली। यही असली चैलेंज पांड्या को दिया गया। ये अनबीटेबल कप्तान जो अब तक कोई भी सीरीज अपनी कप्तानी में नहीं हारा, जाहिर सी बात है इस बार भी नहीं हारना चाहेगा। लेकिन हर बार जो आप चाहें ऐसा क्रिकेट में नहीं होता, और ये हमने होता हुआ दोस्तों देखा भी।
सीरीज के पहले ही मुकाबले में धोनी के शहर रांची में धोनी भी सपोर्ट करने आ गए, तब भी दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की किस्मत चमक नहीं पाई और 21 रन से मैच को हारे थे। लेकिन आज का जो मुकाबला है, जैसे ही लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शुरू होता है, वैसे ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों की चढ़ाई भी शुरू हो जाती है। न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान दोस्तों सेंटनर टॉस जीतते और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुन लेते हैं। इस बात से बिल्कुल बेखौफ के भारतीय खिलाड़ी उनका क्या ही कर लेंगे। घमंड में दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ी बड़े तेजी से खेलते हैं हम पर दबाव बनाने के लिए, लेकिन वो शायद यह भूल गए थे कि वो कुछ एक गेंदबाजों की पिटाई कर सकते हैं, लेकिन चहल की नहीं। दोस्तों डिवॉन कॉनवे और फिन एलन ने मिलकर 3 ओवर में लगभग 25 रन बना दिए थे। भारतीय खिलाड़ी विकेट को तरस रहे थे, लेकिन चौथे ओवर में पांड्या का एक फैसला क्या सही हुआ, बैक टू बैक हमें विकेट्स मिलने लगे। दोस्तों पारी के चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या ने बड़ी चालाकी से चहल को बुला लिया और दोस्तों फिर युजवेंद्र चहल ने कुछ ऐसा किया कि वाकई में भारतीय क्रिकेट टीम ने मैच को अगले 2-3 ओवर में ही जीतकर अपने नाम कर लिया एक किस्म से। दोस्तों चौथे ओवर की पहली 2 गेंदों पर फिन एलन को इस तरीके से बीट किया चहल ने अपनी गेंदबाजी से कि तीसरी गेंद पर वो एक रिवर्स स्वीप शॉट खेलने पर मजबूर हो गए, लेकिन चहल की धीमी गति की गेंद को समझ ना पाए फिन एलन और गेंद सीधा विकेट में जा लगी, जिसके बाद वे क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों मैडन ओवर और क्लीन बोल्ड कर देना, ये है चहल की खूबी जो हमें चौथे ओवर में नजर आई थी। लेकिन इतने बड़े दबाव से निकलना भी आसान नहीं होता और इसी का फायदा वॉशिंगटन सुंदर ने पारी के 5वें ओवर में उठाया। 14 गेंदों में एक चौका जड़कर मैदान पर डिवॉन कॉनवे सेट थे। ये वही खिलाड़ी है दोस्तों जो पिछले मैच में तूफानी पारी खेलकर गया था, लेकिन इस बार वॉशिंगटन सुंदर ने अपने इस 5वें ओवर की चौथी गेंद पर कॉनवे को एक स्वीप शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। बस फिर क्या होना था, गेंद उनके बल्ले पर लगी और सीधा ईशान के हाथ में चली गई। दोस्तों इस खिलाड़ी का विकेट भी 11 रन पर मिल गया, इतने सस्ते में। और जो न्यूजीलैंड की टीम छाती चौड़ी कर 30 रन बना रही थी, अब उसके 2 विकेट हो चुके थे। इतने नहीं दोस्तों, एक और स्पिनर गेंदबाज ने ही विकेट लिया और वो थे दीपक हुड्डा। ग्लेन फिलिप्स का नाम तो हम सबने सुना है, लेकिन दीपक हुड्डा आते हैं पारी के 7वें ओवर में इस तरीके से क्लीन बोल्ड करते हैं मानो ग्लेन फिलिप्स गली क्रिकेट चल रहा हो। खैर दोस्तों दीपक हुड्डा की गेंदबाजी से तो विकेट मिला ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकेट चहल और वॉशिंगटन सुंदर ने दिलाया, जिनकी गेंदबाजी ने 10 ओवर के अंदर अंदर न्यूजीलैंड की टीम को 40 पर रहने पे मजबूर कर दिया था। दोस्तों पांड्या की कप्तानी की भी तारीफ बनती है और दोस्तों चहल, हुड्डा व सुंदर को देखकर तो कुलदीप यादव का भी खून खोल उठा और आखिरकार उन्होंने भी एक ऐसा विकेट दिलाया जो कहीं न कहीं मैच का बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। डेरिल मिशेल का नाम तो दोस्तों पिछले मुकाबले से हर किसी की जबान पर था। इनकी तूफानी बल्लेबाजी ने पूरे मैच को पलटा था, लेकिन पारी के 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिशेल पर भरपूर तरीके से प्रेशर बनाने के बाद इस चाइनामैन ने अपनी धीमी गति की गेंद को शॉर्ट डिलीवरी में तब्दील किया और गेंद सीधा जाके विकेट में जा लगी। ये भी 8 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों देखते देखते हुड्डा ने एक और विकेट लिया और 60 रन के दायरे के अंदर ये न्यूजीलैंड की टीम 5 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। खैर दोस्तों आप सभी चहल, कुलदीप यादव, सुंदर और हुड्डा की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जीत के बाद रो पड़े हार्दिक पांड्या, लेकिन जाते जाते सूर्य कुमार यादव के लिए अपने बयान में कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर हर कोई भावुक हो गया। आखिरकार दोस्तों पांड्या ने अपने बयान में क्या कहा, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पांड्या और सूर्य कुमार यादव में एक बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आखिरकार वो दिन आ ही गया, हम सीरीज का एक और मैच जीते और न्यूजीलैंड की टीम को उन्हें फिर से आईना दिखा दिया। वनडे सीरीज जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बुलंद था, लेकिन दोस्तों बुलंदियों पर कोई भी हो उसका घमंड टूट जाता है जब वो बुरी तरीके से अपने घर में हारे, और ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ जब रांची में भारतीय क्रिकेट टीम को मुंह के बल गिरना पड़ा। दोस्तों धोनी के शहर में बड़ी आस से भारतीय क्रिकेट टीम प्रदर्शन तो करना चाह रही थी, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी में हमसे कोसों आगे निकली। अब बारी थी दूसरे T20 मैच में प्रतिशोध लेने की। लखनऊ के मैदान में जैसे ही बाजी शुरू होती है तो न्यूजीलैंड तो वैसे ही टॉस जीत जाती है, लेकिन टॉस जीतकर जोश में बल्लेबाजी चुन लेती है। लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम की बल्लेबाजी को देखकर यह आभास हो रहा था कि वो केवल हमारी तेज गेंदबाज की प्रैक्टिस करके आए हैं, स्पिनर की गेंदबाजी का होमवर्क वो करना भूल गए। क्योंकि जैसे ही चहल का सामना हुआ तो दोस्तों फिन एलन क्लीन बोल्ड हो गए, वॉशिंगटन सुंदर आ गए तो डिवॉन कॉनवे आउट हो गए, और दोस्तों अगर दीपक हुड्डा ने गेंद थाम ली तो उन्होंने ग्लेन फिलिप्स का विकेट ले लिया, और दोस्तों कुलदीप यादव ले गए उस खिलाड़ी का विकेट जिसने पिछले मैच में बड़ी धाकड़ पारी खेली थी, डेरिल मिशेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। बैक टू बैक विकेट्स गिरते चले जा रहे थे, भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बुलंद हो रहा था, और इसी हौसले के चलते दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर तो खेल गई, लेकिन 98 से ऊपर नहीं बढ़ पाई।
भारतीय क्रिकेट टीम को जीतने के लिए दोस्तों इस टीम ने 100 रन का लक्ष्य फिर दिया और जाहिर सी बात है 100 रन का लक्ष्य तो आजकल T10 में चेज हो जाता है बड़ी आसानी से, ये तो फिर भी T20 है। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों से एक ही उम्मीद नहीं थी कि इस मैच को भी आखिरी ओवर तक ले जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने वो उम्मीद भी पूरी कर दी। दोस्तों कहना पड़ेगा कि भारत की शुरुआत भी अच्छी नहीं थी। शुभमन गिल 11 रन पर आउट हो जाते हैं। इसके बाद ईशान किशन 19, राहुल त्रिपाठी 13 रन, तो वहीं वॉशिंगटन सुंदर जैसे ही 10 रन पर आउट होते हैं तब दोस्तों टेंशन का माहौल बढ़ जाता है। लेकिन सूर्या और पांड्या हैं तो सब कुछ मुमकिन है। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने आज अपने छक्कों का त्याग करके पहले भारत को जिताना चाहा, उधर पांड्या ने भी उनका भरपूर साथ दिया। सूर्य की पारी जीत का आश्वासन तो दे रही थी, लेकिन दोस्तों पांड्या भी कुछ खास बड़े शॉट नहीं लगा रहे थे, जिससे कि मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच जाता है। और दोस्तों हाथ तो तब हो जाती जब 2 गेंदों में 3 रन चाहिए होते हैं। हालांकि फिर सूर्या टिकनर की गेंद पर चौका जड़कर हमें इस मैच को जिता ही देते हैं। लेकिन दोस्तों जीत के हकदार तो कहीं ना कहीं पांड्या और सूर्य कुमार यादव दोनों हैं, क्योंकि बाकियों ने तो हमें हरवा ही दिया था। परंतु दोस्तों जीत के बाद पांड्या भावुक थे, दौड़े चले गए, सूर्य को गले लगा लिया और फिर तो ऐसा बयान दिया है कि सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। आखिरकार दोस्तों पांड्या ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने सूर्य कुमार यादव पर कहा, सबसे पहले मैं तहे दिल से तारीफ करना चाहूंगा हमारी टीम के उन सभी गेंदबाजों की जिन्होंने आज न्यूजीलैंड की टीम को इस तरीके से आउट किया। यकीनन तौर पर अगर आप किसी टीम से मुकाबला हार कर आ रहे हो और फिर अगर आपको उन्हें इस तरीके से गेंदबाजी से रोकना हो तो जाहिर सी बात है दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन उन दिक्कतों को पार पाकर आप अगर एक टीम बनाकर गेंदबाजी करें तो इसी तरीके के नतीजे देखने को मिलते हैं। आज मुझे ज्यादातर गेंदबाजों से बात भी नहीं करनी पड़ी। ये हमारे खिलाड़ियों का परिश्रम है कि वो इतनी मेहनत कर चुके हैं कि उन्हें बताने की जरूरत भी नहीं और वो हमें मैच जिता भी सके। लेकिन उससे भी ज्यादा तारीफ बनती है आज सूर्य कुमार यादव की। अंतिम ओवर में 1 ओवर पर लगने लगा था कि बाजी हाथ से निकल जाएगी। मैं बल्लेबाजों को दोष नहीं देना चाहूंगा, भले ही शुरुआत अच्छी नहीं थी लेकिन अंत अच्छा होना चाहिए था, जो कि सूर्य कुमार यादव की वजह से हुआ। अगर सूर्या अंतिम ओवर्स में वो कॉन्फिडेंस मुझे भी नहीं देते तो शायद हम इस मैच को जीत ही नहीं पाते। और मेरी तरफ से तो इस मैच के लिए सूर्य को जितने भी अवार्ड मिल जाएं सब के सभी कम रहेंगे। मेरे लिए वो आज के मैच के हीरो हैं। दोस्तों पांड्या ने जो सूर्य कुमार यादव के लिए कहा है वो वाकई में मायने रखता है। एक कप्तान जब इतनी तारीफ करे तो खिलाड़ी का वर्थ पता चलता है और सूर्य ने वाकई में भारत को जिताया भी है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, पांड्या सूर्य में कौन बेहतर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।